चारू, ब्राह्मण जहाँ भोग ग्रहण करने वाले हैं उस जगह को भी गंगा जल से पवित्र कर दो। बड़े बुजुर्गों ने जैसा जैसा कहा वैसा हम लोगों ने कर दिया। अब ये रसोई फिर से शुद्ध और पवित्र हो गई है। हे अन्नपूर्णा माँ, हमें क्षमा कर देना, पर अब हम शुद्ध भक्ति भाव के साथ ब्राह्मणों के लिए भोग बनाने के लिए तैयार हैं। दस मिनट में ऐसा क्या बना सकती हूँ मैं जिससे ब्राह्मणों के लिए भोग बना सकूं और जो उनको पसंद भी आ जाए। कभी कभी छोटी सी चीज भी मायने रखती है। गुप्ता जी, जरूरी नहीं हमारी प्रेजेंटेशन 10 विकल्पों से भरी हो, भले ही एक विकल्प हो पर पूरे दिल से हो, सीधा और सरल हो, तो भी हमारे क्लाइंट का दिल जीत सकता है। गुप्ता जी, 10 मिनट है आपके पास, कोई आइडिया सोचिए जो सीधा और सरल हो। हम 10 मिनट बाद आपको कॉल करते हैं। अब मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। ब्राह्मण खुश होकर ही लौटेंगे। भैया, काशी से 7 ब्राह्मण आ रहे हैं, बड़े सिद्ध संत हैं। उनके चरण कमल से पावन हो गया है हमारा गांव। अरे पावन कैसे ना होंगे, नंदू भैया के मुखमंडल से गणपति जी का अखंड पाठ होंगे, मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। हे गजानन महाराज, हे गजानन महाराज, हरी सदा ही जय हो। माफ कर दो महाराज, गलती हो गई। अरे कौन? माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी हवेली की बेचारी बिंदड़ी से एक मासूम सी गलती हो गई, उसे माफ कर दो गजानन महाराज। अगर आप माफी ना देंगे तुम्हारी हवेली तो ना बचेगी और साथ ही साथ ये गांव भी ना बचेगा। माफ कर दीजिए। हवेली में ऐसा क्या हो गया? हवेली में ऐसा क्या हो गया? कुछ बड़ा ही हुआ होगा, नहीं तो रमकुड़ी ऐसे घुटनों के बल चल के माफी मांगने मंदिर ना आती। जीजी, ये सब क्या कर रहे हो? ड्रामे की तैयारी। देखती जा पीपड़ी, कैसे मैं घेवर के नाम की बैंड बजवाती हूँ।
छुप तकती हूँ, कह ना सकती हूँ, नैना चोर से एक दिन जोर से करना है तुझको प्यार। वो मुझे पूरी के लिए आटा गूंदना है। तुम सब्जी बनाओ, आटा हम गूंद देंगे। तुम्हारे हाथ पे छाले पड़ गए हैं। आप आटा गूंदोगे? तुम हमारी बात सुनती तो हो नहीं। अब टाइम वेस्ट मत करो, सब्जी बनाओ। हम जानते हैं कि तुम हमारे परिवार की इज्जत रखने के लिए किस हद तक चली गई। उसका श्रेय तुम्हें नहीं मिला, पर कम से कम हमें तुम्हारा हाथ बटा के इतना जताना है कि परिवार में कोई और तुम्हारा साथ दे या ना दे, हम तुम्हारे साथ हैं। माफ कर दीजिए गजानन महाराज, माफ कर दीजिए। पीपड़ी, मैं रमकुड़ी घेवर के पाप का प्रायश्चित करने के लिए आपके सामने आई हूँ। चाहिए तो हमारी जान ले लीजिए, मगर आप हमारे भाई की पींदड़ी को कुछ मत कीजिएगा। इन गांव वालों को कुछ मत करिएगा। इनकी कोई गलती ना है, कोई गलती ना है। लेकिन ऐसा क्या क्या हवेली की बिगड़ी नहीं? एक नहीं, दो नहीं, 7 ब्राह्मणों का श्राप लगा है, श्राप। सिर्फ हवेली नहीं, पूरा का पूरा गांव श्रापित हो गया है। आपके आगे हाथ जोड़ूं गजानन महाराज। हमारी आपसे एक ही विनती है गजानन महाराज, उस चोरी की सजा इन लोगों को मत दीजिए। जो सजा देनी है हमारे को दीजिए, और मैं उसी का पश्चाताप करने के लिए आपके सामने अपने घुटनों के बल चलकर आई हूँ। माफ कर दीजिए गजानन महाराज, माफ कर दीजिए। ब्राह्मणों के नाम का मिट्टी का तेल छिड़क दिया है। अब बस पाप, श्राप और डर नाम के आगे चिंगारी लगानी है। हे गजानन महाराज, वो घेवर तो नादान है। उसने जो पाप, जो गलती की है, उसकी सजा हमारे को दो, हमारे को। इन गांव वालों की क्या गलती है? उसकी गलती की सजा ये गांव वाले क्यों भुगते गजानन महाराज? अरे अगर श्राप लग गया तो बिना गलती के इनकी पूरी की पूरी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। मत कीजिए ऐसा। आप तो बिगन हड़ता है ना, बिगन हड़ता है ना।
हम सबके विघ्नों को हर लीजिए, उस छोरी को माफ कर दीजिए, जो सजा देनी हमारे को दीजिए, मारे को, इन लोगों को नहीं, इनकी गलती ना है गजानन महाराज, गाँव वालों की कोई गलती ना है, इनकी गलती ना है, ये सजा क्यों भुगते? जो गलती घेवर ने की है उसकी सजा हमारे को दीजिए, चाहे तो हमारी जान ले लीजिए, इन्हें कुछ मत कीजिए, ये हमारा भी गाँव है। घेवर बिजली सा के खातिर रमकुड़ी कितना कुछ सह रही है। हमारे लिए सारा दोस्त अपने सर लेने के लिए तैयार है। अरे इतना जहर तो सागर मंथन में शिव जी के हिस्से में भी नहीं आया होगा जितना मैं गांव वालों के दिलों में घेवर के नंग का बांट चुकी हूँ। ये मेरी रामकुड़ी जीजी घुटने के बल चलकर इतनी तकलीफ झेलकर मंदिर आई है, आखिर किसके लिए बताइए? उस घेवर पिन्नी सा के लिए ना, आप सबको बचाने के लिए, आप सबको। वो घेवर जिसने ब्राह्मणों को मांस परोसा, माफी मांगने के लिए मेरी रामकुड़ी जीजी आई है। अरे इनका दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। दोस्त कोई और करे उसे जहाँ आप सब भुगते ना, मेरी जीजी ऐसा ना होने देगी। वो आप सबको बचाएगी, वो आप सबके लिए आई है। क्यों जीजी? बस 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 बस, मैं तो यहाँ अपने लिए नहीं बल्कि इन गाँव वालों के लिए आई हूँ। जो गलती इन्होंने की नहीं उसकी सजा ये क्यों भुगते? मैं तो बस आपसे प्रार्थना करने आई हूँ महाराज कि उस छोरी को क्षमा कीजिए, चाहे तो हमारी जान ले लीजिए हमारी जान, हमारे को कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन इन गाँव वालों को कुछ नहीं होना चाहिए, इन गाँव वालों को कुछ नहीं होना चाहिए, इनकी कोई गलती ना है, कोई गलती ना है। हमारी जान ले लो मगर उस चोरी को क्षमा कर दो, वरना हमारा पूरा घर, संसार, गाँव सब नष्ट हो जाएगा। आप तो विघ्न हरता है ना, हर लीजिए हमारे विघ्न, कर दीजिए क्षमा, कर दीजिए महाराज, कर दीजिए। ठाकुर साहब की बिंदड़ी की गलती की सजा हम पूरे गांव वाले क्यों भुगतेंगे? हाँ सही है, हम नहीं भुगतेंगे। अपराध अगर ठाकुर साहब की बिंदड़ी ने किया है तो साधु संत का श्राप लेके हम अपने गांव को बर्बाद होने नहीं देंगे। नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। चलो रे घेवर, अब तुझे ये गांव वाले हवेली से निकाल कर ही दम लेंगे। तेरा गांव से हवेली से निकाला जाना डन डना डन डन। कृपया माता जी को बुलाइए, हमें अब निकलना होगा, हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। मंदिर में सारा गांव हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। मासा बस आती होंगी महाराज, आप तो देख ही रहे ना कि वो बूढ़ी हो गई हैं, पर उनके मन की श्रद्धा कम नहीं हुई है। वो जो भी दान देना चाहती हैं मन से देना चाहती हैं, बस थोड़ा समय दीजिए, मासा आ ही रही होंगी। सिर्फ 3 ही मिनट बचे हैं, ब्राह्मणों को दिया हुआ समय समाप्त हो रहा है। अगर मैं ये दक्षिणा लेकर चली गई तो ब्राह्मण तो भूखे ही चले जाएंगे, बहुत अशुभ हो जाएगा। मारे को, घेवर को समय देना ही होगा। हे माताजी महाराज, आप ही कोई चमत्कार कीजिए, घेवर की बात रह जाए, बस बात रह जाए। कुंवर साहब, आप हमेशा मेरे और कन्नू के रक्षक बने हो। आपका परिवार समझता है कि मैं आपकी पहली और आखिरी पसंद हूँ। ऐसे में मैं उन्हें आप पर उंगली उठाने कैसे दे सकती हूँ? कभी नहीं।
मैं आपकी इज्जत के लिए लड़ूंगी और हमेशा लड़ती रहूंगी। लीजिए महाराज, गजानन महाराज जी के मंदिर के लिए हमारी तरफ से ये छोटा सा योगदान स्वीकार कीजिए। ये घेवर में अब तक कुछ बनाया भी होगा या नहीं? सच में जीजा, आज आपकी बीनी ने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। पुण्य की झोली में फेंका हुआ 1 रुपया 10 रुपया बनकर जीवन में वापस लौटता है ठकुराइन साहब। आपसे भगवान के लिए एक विनती है महाराज, इस भूल को पहली भूल समझकर माफ कर दीजिए। आपने सुना होगा ना कि गलती करने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है, तो माफ कर दीजिए हम सबको। गलती की माफी दी जा सकती है ठकुराइन, किंतु पाप की नहीं। हमारा दिल कह रहा है घेवर ऐसे मौके को हाथ से नहीं जाने देगी। वो खाना लेकर आती ही होगी, पर उसके आने तक मैं इन्हें कैसे रोकूं? कृपया हमें आज्ञा दीजिए। रुक जाइए महाराज। ऐसा कहते हैं कि भगवान हर जगह हर समय तो उपस्थित नहीं रह सकते, इसीलिए वो कभी माँ बाप के रूप में तो कभी संत महात्माओं के रूप में उपस्थित होते हैं। और मैं तो आपकी बेटी की तरह हूं ना, तो क्या आप सब अपनी इस बेटी को एक मौका नहीं देंगे? तुम्हें क्या लगता है बहुरानी, तुम ब्राह्मणों का इतना बड़ा अपमान करके माफी मांगोगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा? कदापि नहीं। आज के बाद हम क्या इस ठाकुरों की हवेली में कोई ब्राह्मण कदम तक नहीं रखेगा। हाँ, कदम नहीं रखेगा। सुन लिया तुमने, आज तुम्हारी गलती की वजह से ब्राह्मण यहाँ से नाराज होकर जाने की बात कर रहे हैं, और आज के बाद कोई भी ब्राह्मण हवेली में कदम नहीं रखेगा। पता नहीं किस मनोज घड़ी में हमारे कुंदन से तुम्हारा ब्याह हुआ था। घेवर बिंदी ने ब्राह्मणों का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। हाँ हाँ, पाप किया है, घोर पाप, और इसकी सजा इनको मिलनी चाहिए। इनके कर्मों की सजा हम गांव वाले क्यों भुगते? सजा पापी को मिलनी चाहिए, हम जैसे निर्दोष लोगों को नहीं। हमारे हिस्से में तो विनती आती है महाराज, वो हम कर रहे हैं। आप हमारी नियत देखिए, नियति नहीं। भगवान के लिए ये अपना दिया हुआ शराब वापस ले लीजिए। महाराज जी, गलती या पाप जो भी हुआ है वो मेरे हाथों हुआ है, तो उसकी सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए, मेरे परिवार को नहीं, क्योंकि ये सब निर्दोष है, उनकी कोई गलती नहीं है। वैसे तो अन्न को भी भगवान का दर्जा ही दिया गया है ना, और अन्न से मुंह फेरना यानी कि उसका अपमान करना है। और आपके सामने भी तो ये अन्न रखा है, तो इसका अपमान करना भी तो गलत ही हुआ ना। इसलिए मेरी यही विनती है कि आप ये भोग लगा लीजिए। कहते हैं कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, तो मैं अपने इस छोटे भगवान को साक्षी मानकर आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। और रही बात पाप और पश्चाताप की, तो मैंने जो पाप किया है उसका पश्चाताप करने के लिए मैं 7 दिन का व्रत रखूंगी।
मैं पूरे 7 दिन तक अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगी। मेरे हाथों आपका जो अपमान हुआ है उसका प्रायश्चित मैं पूरी श्रद्धा के साथ करूंगी। पर बस यही विनती है आप सबसे, बस आप मेरे बनाए इस भोजन का एक निवाला, सिर्फ एक निवाला तो ग्रहण कर लीजिए। मैंने मेरे अविघ्न मेरे गन्नू को साक्षी मानकर आपको वचन दिया है, तो बस आप भी मेरी विनती को स्वीकार कर लीजिए ना। ठाकुर खानदान की इस बिन्नी को आज नहीं छोड़ेंगे। इसने ब्राह्मणों का घोर अपमान किया है। दरवाजा तोड़ दो। निकालो बाहर। हाँ बाहर। ये क्या हो रहा है रामकुड़ी? जीजा ने गलत बोला। यह तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे स्वयं भगवान ने इस भोजन का भोग लगाया हो। भगवान का भोग लगाया हुआ भोजन तो प्रसाद हो गया, और प्रसाद ग्रहण करने से हम ब्राह्मण इनकार कैसे कर सकते हैं? सच में बोरानी की बनाई रसोई में बहुत स्वाद है ठकुराइन जी। बड़े दिनों बाद स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं। ये सब क्या है रमकुड़ी जी? आपने जो कुछ हमें बताया, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा चल रहा है। तुम इन गांव वालों को यहाँ क्यों लाई हो रमकुड़ी? इन सबको इधर से लेकर जा पीपड़ी, अब भी। हाँ जीजी, चलिए मैं आपको सब बताती हूँ। आप सब उठिएगा नहीं, मैं अभी मीठा लेकर आती हूँ। वाकई ये लड़की बड़ी जिद्दी है। जो ठान लेती है उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है और पूरा करके ही रहती है। ब्राह्मणों को खाना परोस दिया। हाँ कुंवर सब, और सब कुछ आपकी मदद से ही तो हुआ है। अब बस उन्हें मीठे में घेवर परोसने जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आप मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं, तो मीठा ना सही, कम से कम मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना तो चख ही सकते हैं ना हम। हमने तुम्हारी मदद की क्योंकि हमने वचन लिया है, उसी को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम ज्यादा उम्मीद मत रखना।
और जहां तक खाने की बात रही, हमें सिर्फ नानी सा और रमकुड़ी जीजा के हाथ का ही खाना पसंद है। एक दिन आएगा कुंवर साहब, जब आप मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे और आपके पसंदीदा नामों में मेरा नाम भी शामिल होगा। हम तो जाने के लिए तैयार थे, लेकिन तुमने खड़े पैर इतना सब कुछ बना दिया, वो भी इतना स्वादिष्ट। वाह, मीठे में भी श्रद्धा की मिठास है। गहवर जैसी अन्नपूर्णा के रहते आपके घर परिवार में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी ठकुराइन। और हमारी एक शर्त है कि हमारा भोज तब पूरा होगा जब आपकी अन्नपूर्णा बिंदरी और उनके पति एक दूसरे को हमारी थाली से एक एक निवाला खिलाएंगे। मीठा ना सही, पर कम से कम मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना तो चख ही सकते हैं ना। केवल हमने तुम्हारी मदद की क्योंकि हमने वचन लिया है। तुम ज्यादा उम्मीद मत रखना, और खाना हमें नानी सा और रमकुड़ी जीजा के हाथ का ही पसंद है। इससे इस वैवाहिक जोड़े को हम ब्राह्मण संतों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। घेवर, आओ, आजा। मैं जानती हूँ कुंवर सा कि आपको सिर्फ नानी सा या रमकुड़ी जीजा के हाथ का ही खाना पसंद आता है, पर उम्मीद है कि आपको हमारे हाथ का खाना इतना भी बुरा ना लगा हो। सदा सुखी रहो, तुम्हारा दाम्पत्य जीवन खूब फले फूले, तुम्हारा वंश भी खूब फले फूले।
और तुम दोनों का साथ कभी ना छूटे। जीजी, अब देख लिया ना पूरा तमाशा। अब जा चुप करके अभय को लेके आ। निकल यहाँ से। जी मासी। साहब आपका काम हो गया है कुंदन, आप जा सकते हैं यहाँ से। अब हम प्रस्थान करेंगे। जी पंडित जी, प्रणाम। घेवर, वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ, सबके साथ बैठो। क्या जमाना आ गया है, इस घर में घोड़े गधे एक समान हो गए हैं। रहने दीजिए नानी साहब, आप आराम से खाना खाइए। मैं रमकुड़ी जीजा की मदद कर देती हूँ, खाना परोस देती हूँ। हमने तय कर लिया है कि घेवर की मुंह दिखाई की रस्म करने जा रहे हैं हम।